EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जंगल में विवाद के बाद मजदूर की मौत, शव के बदले पैसे मांगने का आरोप। कमला नेहरू परिसर में शक्ति प्रदर्शन, ओबीसी SC ST सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। और चांद के दीदार के साथ ईद का ऐलान, 21 मार्च को अदा की जाएगी ईद की नमाज। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के रूपजा थाना क्षेत्र के घुंदी जंगल में काम के दौरान हुए विवाद में घायल मजदूर संदीप मरकाम की इलाज के दौरान मौत हो गई। 18 मार्च को साथी मजदूर अर्जुन टेकाम ने डंडे से सिर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों के अनुसार उन्होंने पहले संदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसे बेहतर उपचार के लिए सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया था, जहां संदीप ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर पैसे मांगने और शव देने में देरी का आरोप लगाया है। सर मैंने शुरू में 10,000 दिया ऑपरेशन से पहले सर, फिर फार्मेसी वालों को मैंने 11,000 दिया सर। उसके बाद फिर हमको शाम को पैसे के लिए बोल रहे थे, तो हमने बोले सर सुबह तक हम जमा देंगे पैसे, फिर उनका इलाज तो करो ऐसा करके। तो सर उसी रात में कल सुबह ही 4 बजे मेरे भाई की डेथ हो गई। उसमें से फिर सर उनकी बॉडी देने के लिए मना कर रहे थे, जिसमें पैसे के लिए हमको वो प्रेशर डाल रहे थे। तो सर हमने पैसे में कर 30,000 जमाए थे, उसमें हमने 30,000 उनको दिया, तुरंत फ़ोन पे किया। फिर भी सर उन बोल रहे थे कि पूरा पैसे दो 1 लाख, तभी तुमको बॉडी मिलेगी, नहीं तो तुमको कोई बॉडी नहीं मिलेगी। परिजनों ने बताया कि उसी के किसी रिश्तेदार ने उसके सर पे डंडा मारकर चोटिल कर दिया था। कंसल्टेंट ने मुझे बताया जांच करने के बाद कि उसके सर में ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हो गया और उसको इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता है। उसका जो यथासंभव अपने उपस्थित संसाधनों के आधार पर इलाज किया गया और इलाज के बाद पूर्ण प्रयास के बावजूद आज सुबह उसकी मृत्यु हुई है। कोई असल्ट का केस होता है या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति हम अगर अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो हम उसकी प्रथम सूचना पुलिस थाने को देते हैं। पुलिस थाने में कल भी हमने इसकी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट देने के बाद पुलिस के कर्मचारी हमारे पास आए और उसका जो बयान वगैरह और मुलायजा वगैरह जो होता है वो किया गया। और चूँकि आज इसकी मृत्यु हो गई है तो हमने उसकी भी सूचना पुलिस थाने को दी है और जब तक पुलिस के व्यक्ति या उनके कर्मचारी या अधिकारी नहीं आते तब तक पुलिस ये जो मृत शरीर है हम परिजनों को हैंडओवर नहीं कर सकते। नगर के कमला नेहरू परिसर में आयोजित ओबीसी SC ST अधिकार और सम्मान सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में सामाजिक न्याय, समान अधिकार और भागीदारी को लेकर आवाज बुलंद की गई। कार्यक्रम से पहले निकाली गई वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और वीरांगना रानी अवंतीबाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि सम्मेलन में वक्ताओं ने जातिगत जनगणना, आरक्षण और अधिकारों की मांग उठाते हुए समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में स्थापित किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ओबीसी महासभा का कि पिछले कई वर्षों से केवल मध्य प्रदेश और बालाघाट तक ही नहीं, मैं जब छत्तीसगढ़ गया, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में और यहां तक कि दिल्ली में भी कई बड़े आयोजन करके पूरे ओबीसी समाज को जगाने का काम किया है। जो हालत है भारत देश के, लगातार कहीं ना कहीं ओबीसी हो, SC हो, ST हो, इनके अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, इनका अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि एक विशेष वर्ग ओबीसी SC ST को दबाने के लिए अलग अलग तरीके से साजिशें रचने का काम कर रहा है। इसी तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि जो हमारे बालाघाट जिले का बहुजन समाज है वो इन वक्ताओं के माध्यम से जागरूक होने का काम करे।
जिले में ईद उल फितर का त्योहार 21 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शुक्रवार शाम चांद नजर आने के बाद ईद का ऐलान किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल छा गया। शनिवार की सुबह जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। नगर के मुस्लिम लाइन ईदगाह में मुख्य नमाज सुबह 8:30 बजे होगी, जबकि अन्य मस्जिदों में भी अलग अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी जाएंगी। औद्योगिक नगरी गर्रा में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण में स्थापित की गई माता रानी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को आखिरकार प्रशासन ने 19 मार्च की रात हटा दिया। वहीं अवैध निर्माण को भी ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। गर्रा के मुख्य चौराहे पर बन रहे निर्माण कार्य पर सितंबर 2025 को ही बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 12 जनवरी को पुनः बेदखली आदेश जारी किया गया था, लेकिन कब्जा करने वालों ने प्रशासन के आदेश की अनदेखी की। 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात यहां पर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस जिला लोधी महासभा द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी सामाजिक बंधु मोती उद्यान स्थित स्वर्गीय रामा बापू प्रतिमा स्थल पर एकत्रित होकर वहां से रैली निकाली गई, जो रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां उपस्थित प्रमुख अतिथियों द्वारा वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रानी अवंतीबाई अमर रहे के जय घोष किए। शोभा यात्रा में 2 सैकड़ा से अधिक महिलाएं वेशभूषा में अवंतीबाई के प्रतीक स्वरूप शामिल रहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा। बालाघाट में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव शहर मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय में भी सिंधी समाज के द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झूलेलाल जयंती की पूर्व संध्या पर सिंधी समाज की महिलाओं व युवाओं ने शहर में वाहन रैली निकालकर भगवान झूलेलाल की जयंती का संदेश दिया। वहीं 20 मार्च की सुबह स्थानीय सिंधु भवन से पुरुष वर्ग के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। सुबह 11 बजे सिंधी मोहल्ला स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में अभिषेक व हवन पूजन किया गया। वहीं सिंधु भवन में स्थित मंदिर में भगवान झूलेलाल का दूध से अभिषेक और हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। नगर मुख्यालय को समनापुर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग एक बार फिर विवादों के साए में आ गया है। वर्षों के लंबे इंतजार और प्रशासनिक प्रयासों के बाद शुरू हुआ ये निर्माण कार्य 19 मार्च को उस समय अचानक रुक गया जब एक स्थानीय नागरिक और निर्माण कार्य के सुपरवाइजर के बीच तीखी झड़प हो गई। इस घटनाक्रम के बाद कार्यस्थल पर तनाव व्याप्त हो गया और आक्रोशित मजदूरों ने काम बंद कर थाने का घेराव कर दिया। श्रमिकों ने आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए काम जारी रखने में असुरक्षा व्यक्त की है। 8 इंच की नाली और अभी नाली का देखो, अभी नाली खींचना, उसको भी फोटो डालना। यहाँ पे लालबर्रा के जो कुछ लोग हैं और यहाँ का जो वर्तमान सरपंच है, उसके द्वारा उन लोगों को भड़का के थाने में ले जाके नीरज पसीने जी के खिलाफ में FIR की गई। यहाँ के जो TI महोदय हैं, उन्हें दोनों पक्ष, जो दूसरा पक्ष है, उनके दूसरे पक्ष को बिना सुने उनके ऊपर FIR कर दिया। भाई आप दूसरे पक्ष को भी तो सुनोगे ना। और जब रात में जब TI साहब से बात हुई तो मैं थाने में था, मैंने TI साहब को अवगत कराया कि साहब ये तो ठीक है, आपके थाने का पानी कहाँ जाएगा। बहुत घटिया किस्म का काम है। अब आप देखोगे बस स्टैंड में ही ऐसा स्लोप दे दिया है जहाँ से नेशनल हाईवे पूरे बड़े बड़े ट्रक गाड़ी जाती है और उधर से सीमेंट रोड से आके स्लोप दे दिया गया ताकि आप घुसो और बड़ी गाड़ी में मर जाओ। बिल्कुल दुर्घटना होना आगे भविष्य में तय है। उसको वहाँ पे खोदना था और उस लेवल से थोड़ा सा मेंटेन करते हुए बनाना चाहिए था। इन्होंने वो भी कुछ नहीं करा और सीधे वहाँ पे स्लोप दे दिया। भागवत कथा स्वर्गीय मानिक राम बघेले और स्वर्गीय राधनबाई बघेले उनकी स्मृति में उनके नाती लामता ढूंढी के सरपंच लखन बघेले के द्वारा भागवत पुराण का आयोजन कराया गया। भागवत पुराण कथा का भविष्य समापन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। 7 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा श्रवण किया और धर्म लाभ प्राप्त किया। समापन दिवस पर विशेष पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ, भजन कीर्तन और महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित रमाकांत भार्गव ने अंतिम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म, सत्य, करुणा और भक्ति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है और समाज में प्रेम, शांति का संदेश देती है।
जिले के लालबर्रा में 20 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का क्षेत्र में आवागमन होने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कुणाल चौधरी निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे देरी से 4:50 पर लालबर्रा पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पहले से मौजूद कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने आतिशबाजी, नारेबाजी और पुष्पहारों के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्वागत समारोह के बाद पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कुणाल चौधरी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे किसान विरोधी करार दिया। विश्व के अंदर जिस तरह के हालात है और जिस तरीके से देश के किसानों के हक और अधिकार को बेचने का काम इस हिंदुस्तान की सरकार ने किया। यूएस इंडो ट्रेड डील के अंदर जो किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली मारी है और जिस तरीके की गलत विदेश नीति से आज सड़कों के ऊपर गैस की लाइन लगाने का काम करा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के रूप से यहाँ पे एक साथ खड़े हो। इस देश पे हम सब के नेता राहुल गांधी जी जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर उस वर्ग की आवाज है जिसे कहीं ना कहीं सत्ता की जरूरत होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।